बचपन का रिपब्लिक डे याद है आपको? कितना मजा आता था ना। स्कूल में मिठाई मिलती थी, ना पढ़ाई होती थी, ना होमवर्क चेक होता था। और फिर घर आकर हम लोग दूरदर्शन पर रिपब्लिक डे की परेड और अलग अलग राज्यों की सुंदर सुंदर झांकियां भी देखा करते थे। आप में से कईयों के मन में उस वक्त सवाल रहते होंगे कि कैसे सेलेक्ट होती है ये झांकियां। ये 21 तोपों की सलामी क्या है? पहली परेड कैसी रही होगी? तो आज आसान भाषा में हम यही सब समझाएंगे। सबसे पहले इतिहास की बात। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपना लिया। सालों के संघर्ष के बाद भारत आखिरकार एक स्वतंत्र और फिर गणतंत्र देश बनने जा रहा था। पर संविधान लागू करने के लिए यही दिन क्यों चुना गया? इसकी वजह थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार से 26 जनवरी 1930 को भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की मांग। बाद में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर पूर्व स्वराज का संकल्प लिया गया। इसके बाद से ही 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आजादी के बाद संविधान लागू होने पर यही तारीख गणतंत्र दिवस बन गई। तो रिपब्लिक डे परेड क्यों निकाली जाती है? सीधे सीधे कहें तो परेड का संबंध अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से है। इसमें अपने सैनिक हथियार का प्रदर्शन करते हैं, जिससे लोगों में देश के प्रति गर्व की भावना आए। पर परेड निकालने का रिवाज नया नहीं है, इसके तार जुड़ते हैं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता से। मेसोपोटामिया के राजा ऐसी परेड निकाला करते थे। इसमें वो मशहूर इश्तार के दरवाजे से शहर के अंदर आते थे। रास्ते के दोनों तरफ शेरों के 60 स्टैच्यू लगे होते थे। इसी तरह रोमन साम्राज्य में भी होता था। वहाँ के सैन्य जनरल्स जंग जीतने के बाद जब वापस आते थे, तब उनके साथ एक सैनिकों का काफिला हुआ करता था। ये काफिला शहर में जहाँ से भी गुजरता, सड़क के दोनों तरफ लोग हाथ उठाकर या नारे लगाकर इसका अभिवादन करते। इतनी बात हो गई है तो भारत की पहली परेड की एक मजेदार कहानी आपको बताते हैं। 26 जनवरी 1950 भारत का पहला गणतंत्र दिवस। जगह इरविन स्टेडियम, जिसे आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। पूरा देश ये जश्न देखने को आतुर था। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब सहित कई सूबों के लोग रेलगाड़ियों, बसों में भर भर कर दिल्ली पहुंच रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो लोकतंत्र का ये जश्न देखने के लिए 4 दिन पहले पैदल ही घर से निकल पड़े थे। दिल्ली में भीड़ इतनी कि रायसीना हिल से लेकर इरविन स्टेडियम तक केवल सिर ही सिर नजर आ रहे थे। लाखों लोग कतार में खड़े थे, पैर रखने की जगह नहीं। जो जहां टिक पाया टिक गया। घरों की छतें, पेड़, दुकानें सब लोगों से भरे हुए थे। दिल्ली की सबसे बड़ी जिस इमारत से कभी सबसे बड़ा अंग्रेजी अफसर निकलता था और जिसके कई मीटर दूर तक आम भारतीयों को गुजरने की इजाजत नहीं थी, अब उसी इमारत से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बाहर निकल रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही थी, नारों का शोर थम नहीं रहा था। राष्ट्रपति बार बार अपना सिर लोगों के सामने झुकाते, हाथ जोड़ते, लेकिन जनसमूह अलग ही जोश में था। इस मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। फिर वो दृश्य सामने आया जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साम्राज्यवादी सत्ता की शानो शौकत दिखाने वाले वो बग्गी कभी जिसे देख भारतीय रोष में उबल पड़ते थे, लेकिन आज वही बग्गी भारतीयों के सामने थी और वो उसे देख मंत्रमुग्ध थे, खुद पर इतरा रहे थे। क्योंकि अब उस समय के चर्चित अखबार सैनिक समाचार ने अपने एक लेख में राजेंद्र प्रसाद के काफिले पर लिखा था,
राष्ट्रपति भवन से लेकर इरविन स्टेडियम तक सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। देश की राजधानी में ऐसी भीड़ दूसरी बात, पर ये झांकियां तय कैसे होती है, बताते हैं। रक्षा मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक मंत्रालय इस कमेटी में कला, कल्चर, पेंटिंग, संगीत, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होते हैं। साल 2024 की परेड में एक बात खास है कि इस बार परेड में सिर्फ महिला सिपाही भी होंगी। तो क्या आप भी हमारी तरह 26 जनवरी की इस परेड के लिए एक्साइटेड हैं? हम तो बहुत हैं। बहरहाल आज की आसान भाषा की किश्त में फिलहाल इतना ही।